Hello everyone, welcome to the first session on problem based on ages। आज की थंबनेल को देख करके आपको समझ आ गया होगा कि आज हम लोग उम्र पर आधारित क्वेश्चन को करेंगे। इस पूरे सीरीज में बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन जो भी एज पर बेस्ड होंगे, उन सारे क्वेश्चंस को, चाहे वो बेसिक अप्रोच हो, कॉन्सेप्चुअल हो, ऑप्शनल हो, ट्रिकी हो, इन सभी में से कोई भी अप्रोच जिस भी तरीके से सॉल्व हो सके, मैक्सिमम तरीके से मैं क्वेश्चन को बताने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और ये रेशियो से ही रिलेटेड है, पूरी तरह से रेशियो पर ही बेस्ड है, तो इसे हम रेशियो चैप्टर के बीच में ही हम पढ़ रहे हैं आज। और ये सेशन बिल्कुल छोटा सा सेशन है, लेकिन इसे हम लाइटली नहीं लेंगे और 2 से 3 क्लास में हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और फिर हम वापस रेशियो टॉपिक पर आ जाएंगे। तो आज के सेशन में जो एज पर बेस्ड है, इस सेशन को आज पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। इस सेशन का ये पहला क्वेश्चन है कि मीरा और समीर के आयु का अनुपात जो है वो 4:3 है यदि उनके उम्रों का योगफल 35 साल है। तो देखिए, पहले तो मीरा है और समीर है, इन दोनों का जो एज है, इन दोनों का एज है वो 35 साल दिया हुआ है और रेशियो दिया हुआ है 4:3। इसमें आप ऐसा कहेंगे कि अगर मीरा की उम्र 4 साल है तो समीर का उम्र उसी समय 3 साल होगा। रेशियो की बात करेंगे तो रेशियो में इन दोनों टर्म का सम कितना है? 7 है। इस 7 की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है? 35। इसका मतलब जो रेशियो है, रेशियो से 5 गुना वैल्यू है एग्जैक्ट का। तो आप यहां से कहेंगे कि मीरा का जो वैल्यू होगा, वो मीरा की जो एज होगी, आप वो कहेंगे कि 4 का 5 गुना होगा, यानी 20 होगा। और इसी तरह से आप समीर के बारे में भी कहेंगे कि समीर की उम्र कितनी रही होगी? 15 साल रही होगी। ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका कि हमने निकाला मीरा की उम्र 20 साल और समीर की उम्र 15 साल। ऑप्शन में 20 और 15 नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर 15 और 20 भी दिया हुआ है, बट यहाँ पर क्वेश्चन में मीरा और समीर की पूछी जा रही है, यानी मीरा की 15 और समीर की 25, समीर की 20। लेकिन हमने जो निकाला वो 20 और 15 निकाला है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये बिल्कुल पहला तरीका था और बिल्कुल बेसिक सा तरीका है। आप समझ में आ गई होगी आपको ये चीजें, और ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को अगर हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, इस क्वेश्चन को अगर हम ऑप्शन से सॉल्व करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, एक बार इसे भी आप देखिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मीरा और समीर की आयु का अनुपात 4:3 है और पूछा है कि इसका मीरा और समीर की आयु निकालिए। तो इन दोनों की जो भी आयु आएगी वो 4:3 के अनुपात में ही आएगी। ये चीजें क्लियर है। 4:3 के अनुपात में अगर आएगी तो कौन सा ऑप्शन 4 और 3 को बता रहा है? ये नहीं बता रहा है, ये भी नहीं बता रहा है, ये भी नहीं बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर की नन ऑफ दीज, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो 4:3 को दिखा रहा है। ठीक है, ये दूसरा तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन भी उसी का सेकेंड पार्ट है। कह रहा है 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? आप बताओ कि मीरा और समीर की आज जो रेशियो है वो 4:3 है। ठीक है, ये 4:3 है यदि उनके उम्रों का योग 35 साल है। तो यहां पर हमने देखा कि 7 की वैल्यू 35 है, तो आज जो उनकी उम्र होगी, आज आपने बताया 4 पंचे 20 और 3 पंचे 15, ये करंट एज है, प्रेजेंट एज है। तो हमने लिख दिया कि ये प्रेजेंट एज है 20 साल और 15 साल। अब इसके बाद क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर 8 से यहां से आज से 8 साल बाद अगर इनकी आयु निकालें तो इसके अनुपात क्या होंगे? 8 साल अगर हम जोड़ करके देखते हैं तो क्या क्या हो रहा है? 20 और 8 28 और 15 और 8 23, यानी कि 28:23 हो जाएगा इसका 8 साल के बाद उम्र का अनुपात। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ये चीजें समझ में आई होंगी आपको, बिल्कुल छोटी सी चीजें हैं, समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीके से हम सॉल्व करने जाएं, इस क्वेश्चन को अगर हम दूसरे तरीके से सॉल्व करने जाएं तो आप देखिए कि वो कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, दूसरे तरीके से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो थोड़ा सा आपका अटेंशन चाहिए होगा यहाँ पर, इस तरीके से अगर सॉल्व करनी हो तो। देखिए, करंट एज जो दे रखी है वो 4:3 है, ये रेशियो के टर्म में लिखी है, ये रेशियो के टर्म में लिखी है, और दूसरा भी हमसे रेशियो ही पूछा जा रहा है। आप ये देखिए कि इस रेशियो के टर्म में ही अगर मैं कुछ चीजों को ऐड कर दूं और दूसरा रेशियो प्राप्त कर लूं, तो इस तरीके से के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपने देखा कि 35 साल, ये जो 35 साल दिया हुआ इन दोनों का एज, इस 35 साल के लिए क्या चीज आ रहा है डिफरेंस? किस चीज का वैल्यू था 35 साल? तो आप कहेंगे 7 का। मैं इसको इस बार उल्टा लिखना चाहूंगा
कि रेशियो के टर्म में 7 था, तो इसका वैल्यू आपने पहले देखा कि 35 लिखा है। इस बार मैं इसे ऐसा लिखूंगा कि 35 साल के लिए रेशियो की वैल्यू 7 दे रखी है। अगर साल 35 है तो रेशियो में उसकी वैल्यू 7 है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 8 वर्ष बाद, तो अगर मैं क्वेश्चन में 8 साल की वैल्यू निकालना चाहूं तो आप कहोगे 8 की वैल्यू निकालने के लिए हम लिखेंगे 7/35 और गुना 8। इसका मतलब आप कहेंगे 8/5। रेशियो के टर्म में अगर वैल्यू होगी तो वो 8/5 को ऐड कर देंगे हम, तो सेम रिजल्ट आ जाएगा कि 8 साल के बाद जो उनकी आयु का अनुपात होगा वो आ जाएगा। एक बार आप ऐड करके बताइए इसमें कि अगर रेशियो के टर्म में 8/5 को ऐड कर दें तो क्या हो रहा है। आप देखेंगे कि रेशियो के टर्म में जब मीरा के साइड हमने ऐड किया तो आप देखेंगे कि 5 चौके 20 और 8 28/5, और जब हम समीर की साइड ऐड कर रहे हैं 5 से 15 और 8 23 और बटे में 5, जब इसके रेशियो को हमने देखा तो आप देखे 28:23, और यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि इन दोनों का रेशियो बताइए। इन दोनों का रेशियो हो जाएगा 28:23। इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा टिपिकल आपको लग रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन ही इतना इजी है। जब क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल का होगा तो आप देखेंगे कि ये चीजें कितनी हेल्पफुल है, वहां पर कितना ज्यादा आपको ये तरीका हेल्प कर रहा है। मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, एक बार आपको समझाने के लिए मैं वापस बताऊं तो पहले देखेंगे कि आप यहाँ पर ये जो 4:3 लिखा हुआ है ये रेशियो के टर्म में लिखा हुआ है, इसका सम है 7। इस चीज की एग्जैक्टली वैल्यू जो देखी क्वेश्चन में वो चीजें हैं 35 ईयर्स, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये रेशियो के टर्म में। आगे पूछा जा रहा है कि 8 साल के बाद, ये जो 8 है ये 8 भी क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू है। तो मैंने ऐसा पूछा कि 7 के लिए जब 35 यूज कर सकते हैं तो कौन सा ऐसा संख्या होगा जिसके लिए हम यहाँ पर 8 यूज कर पाएंगे। तो इसी चीज को हमने निकाला, तो आप कहेंगे यहाँ पर 8/5 होना चाहिए। ये 8/5 क्वेश्चन में अब बोला जा रहा है कि इसका अनुपात क्या होगा 8 वर्ष बाद। तो कोई भी चीज, ये जो रेशियो आज दे रखी है इसने 4:3, इस चीज में 8/5 अगर ऐड कर देंगे तो ये 8 साल बाद के कंडीशन को शो कर रही होगी। इसीलिए हमने यहाँ पर इस दोनों में क्या किया, 8/5 को ऐड किया, तो ये जो कंडीशन आई, ये कंडीशन आई कि उसके 8 साल बाद का जो रेशियो है उस चीज को ये शो कर रहा है। तो 8 साल के बाद जो होगा उसका अनुपात वो होगा 28:23। ये चीजें समझ में आ गई होंगी हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राम श्याम से वर्तमान में 28 वर्ष बड़ा है। यदि वर्तमान में उन दोनों की उम्रों का अनुपात 7:3 है तो राम की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। देखिए, राम श्याम से 28 वर्ष बड़ा है और राम और श्याम के उम्रों का अनुपात है 7:3। और बड़ा कौन है, राम। कितना बड़ा है, रेशियो के टर्म में अगर आप देखेंगे तो 4 बड़ा है। इस 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 28। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राम की बता दो। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, 4 की वैल्यू अगर 28 हो रही तो 7 की वैल्यू आप बता देंगे 49 ईयर्स ओल्ड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका था। बाकी अगर ऑप्शन से जाएंगे तो आप देखेंगे कि सारे ऑप्शन में ये 7 से सारे के सारी चीजें डिविजिबल है, तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से जाने का कोई फायदा नहीं होता। इससे अच्छा था कि ये डायरेक्ट दिख रहा है कि 7 - 3 4, 4 की वैल्यू 28 तो 7 की वैल्यू 49। इस क्वेश्चन में पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। आज के सेशन में मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आपको पेन चलाने की आवश्यकता होगी। बस आपको समझाने के पर्पज से मैं ये बता रहा हूं, तो फिर यहाँ पर मैं समझा रहा हूं आपको बस। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ए, बी और सी इन तीनों की वर्तमान उम्र का अनुपात है 6:2:5। यदि यदि तीनों के वर्तमान उम्र का योग 104 साल हो तो 4 वर्ष बाद एबीसी के उम्रों का अनुपात क्या होगा। देखिए, पहले अनुपात दे रखा है एबीसी का, ये अनुपात दे रखा है 6:2:5। 6, 2, 8 और 5 13। इस 13 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 104। ये 13 रेशियो के टर्म में है और ये एग्जैक्टली मान दे रखी है, तो एक की वैल्यू आप बताएंगे 8। अब ए की वर्तमान उम्र अगर बताया जाए, ए की उम्र अगर बताई जाए तो 8 × 6 48। बी की आप बताएंगे 8 दूनी 16। सी की बताएंगे 8 पंचे 40। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 4 वर्ष बाद क्या होगी। आप इसी सब में 4 वर्ष को ऐड कर देंगे। इस 4 में अगर इस 4 को सब में ऐड करेंगे तो आप कहेंगे 52, 20 और 44। इस चीज को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे 13 और चौके 52, 5 चौके 20, 11 चौके 44। आंसर हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा आंसर 13:5:11। कौन सा ऑप्शन है, 13:5:11। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ये था इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका।
बाकी दूसरे तरीके से एक बार मैं वापस से आपको समझाता हूं, जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि पहले रेशियो दे रखा है, बाद में भी हमसे रेशियो पूछा जा रहा है। देखिए पहले कंडीशन की रेशियो दे रखी है 6:2:5 और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 4 साल के बाद उसकी उम्र का अनुपात क्या होगा। आपको मैंने बताया कि 8 ये एग्जैक्टली फिगर दे रखी है। रेशियो में अगर 1 देखें, 1 की वैल्यू 8 है, तो इस तरह से हम यहाँ पर कहेंगे ये जो 4 एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू जो पूछी जा रही है 4, इस 4 के बदले में मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, क्या ऐड करना पड़ेगा रेशियो के टर्म में, तो आप कहेंगे 1/8 और गुना में 4 यानी 1/2 अगर ऐड कर देंगे हम इसके रेशियो के टर्म में, तो वो हमें 4 साल के बाद की स्थिति में लेकर के चला जाएगा। आप एक बार ऐड करके देखिए 1/2, 1/2 और 1/2। आप ऐड करेंगे तो 6 दूनी 12 और 1 13। देखिए बटे में 2 अगर लिखेंगे तो सारे के बटे में 2 हो जाएगा और वो चीजें बाद में कैंसिल आउट हो जाएगी। 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10 और 1 11। आंसर हो जाएगा 13:5:11, ऑप्शन नंबर डी। ये चीजें समझ में आई होंगी। इस बार बेसिक सी चीजें थी, लेकिन इसको करने का तरीका हमने थोड़ा सा बदला। ये चीजें समझाने की कोशिश की थी मैंने अगले पिछले क्वेश्चन में भी। यहाँ पर एक बार फिर से देखिए, एबीसी की जो वर्तमान आयु दे रखी है ना 6 2 5, 6 2 8 और 5 13, इस 13 की वैल्यू को हम ऐसे बोलते हैं कि 104 है। ये 13 रेशियो के टर्म में है और ये एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है उसकी, है ना। अभी तक हम ऐसा देखते आते हैं कि रेशियो की वैल्यू को देखते हैं एग्जैक्टली से, इससे इसको कंपेयर करते हैं। बट मैंने यहाँ पर क्या बताया आपको, मैंने यहाँ पर ऐसा बताया कि आप इस साइड से देखना स्टार्ट करो कि अगर 104 एग्जैक्ट वैल्यू है तो 104 के लिए हम 13 को लिखे, रेशियो के टर्म में 104 की वैल्यू 13 है। आप कहोगे कि 4 की अगर वैल्यू को निकालनी है तो रेशियो के टर्म में क्या लिखेंगे, आप कहोगे 13/104 और गुना में 4, 13 चौके 52 दूनी 104 यानी 1/2, है ना। अब इस 4 को क्या करना था, आप कहेंगे कि इस 4 को जोड़ना था। क्यों? 4 वर्ष बाद की स्थिति के बारे में पूछा जा रहा था। इन सब में अब इस 4 वर्ष को ऐड करना था। अब ये चीजें हैं रेशियो के टर्म में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 1/2। तो हमने क्या क्या सब में 1/2 1/2 1/2 को जोड़ा, तो 6 दूनी 12 और 1 13, ऐसे लिखते हैं ना 6 + 1/2। तो मैंने 6 दूनी 12 और 1 13 किया और यहाँ पर 13/2। देखिए 2 सबके पास आता, सबके डिनोमिनेटर में 2 आता, तो 2 सबसे कैंसिल हो जाती, इसीलिए हमने डायरेक्ट लिखा 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10 और 1 11 और आंसर आ गया 13:5:11। ये चीजें समझ में आ गई होंगी आई होप। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। एक पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र का अनुपात 8:3 है तथा दोनों के उम्र का गुणनफल 600 वर्ष है। देखिए फादर जो है उनकी उम्र 8 है और जो बेटा है उनका उम्र 3 है। इन दोनों का गुणनफल कितना हो रहा है, आप कहेंगे 24, और जो भी यहाँ पर यूनिट होगी उस यूनिट के स्क्वायर की बात कर रहे होंगे। इस तरीके के क्वेश्चन को मैंने काफी बार पहले भी समझा रखा है। तो 24 यूनिट स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 600। यहाँ पर जो भी यूनिट होगा उस यूनिट के स्क्वायर की वैल्यू आप कहेंगे ये 25, 24 गुना 25 600 होता है। और यू की वैल्यू जो भी यूनिट होगी, एक यूनिट की वैल्यू आप कहेंगे 5 है। एक यूनिट की वैल्यू 5 है, तो ये जो फादर है, फादर की एज आप बता पाएंगे अब कि ये 40 साल के होंगे और ये जो उनका बेटा होगा वो 15 साल का होगा। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो रहा है, आप कहेंगे 600। ये चीजें सेटिस्फाई कर रही है। आंसर इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। पिता की वर्तमान उम्र पूछी जा रही है इसीलिए 40 वर्ष। ये चीजें समझ में आ गई होंगी, आसान सी चीजें। इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका, हम इस तरीके से सॉल्व ना करते हुए अगर ऑप्शन से जाए तो वो बेस्ट अप्रोच रहता है, क्योंकि थोड़ी सी जल्दी काफी कम टाइम में सॉल्व किया जा सकता है। ऐसे तो देखिए 8 से ये वैल्यू कट जाती है ना, 8 का ये मल्टीपल है नहीं तो ये चीजें कट जाती है। अब आप बताओ 8 या 24 तो 3 या 9 होना चाहिए और 24 गुना 9 को पूरा होना चाहिए था कितना, 600। ये चीजें कंप्लीट नहीं कर पा रही है। 8 चौके 32 तो 3 चौके 12 होना चाहिए और 12 या 36, 12 दूनी 24, ये 600 पूरा ही नहीं कर पा रही है। अगर यहाँ पर 40 रखते हैं तो 8 पंचे 40 और ये 3 पच्चे 15, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 600 होना चाहिए। अगर ये चीजें हो रही है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी अप्रोच कर सकते हैं और वो आसान रहता है ऐसे क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में देखिए पहला 1 नंबर ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, ऑप्शन नंबर डी को हमने यूं ही काट करके रख दिया था क्योंकि वो 8 से डिविजिबल ही नहीं थी। ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आसान से क्वेश्चन है, इस सेशन में सारे क्वेश्चन आसान लेवल के लिए गए हैं आपको बेसिक चीजें समझाने के लिए कि क्वेश्चन के लैंग्वेज इस तरीके से होते हैं।
पहले आप ये देखें, उसके बाद हम क्वेश्चन के लेवल को भी बढ़ाएंगे और काफी हद तक बढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए बी से 16 वर्ष बड़ा है परंतु बी की आधी आयु, देखिए बी की आधी आयु ए की आयु की 1/3 के बराबर है, ए की आयु की 1/3 के बराबर है। यहां से आप a/b बता पाएंगे, ए के नीचे जो है वो ए की वैल्यू और जो बी के नीचे है वो बी की वैल्यू। ये चीजें आपने रेशियो में पढ़ी होंगी, a/b, और ये लिखा है 3:2। अब ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, रेशियो के टर्म में आप देख रहे हैं कि एक बड़ा है, इस एक की वैल्यू दे रखी है 16 साल। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसकी वर्तमान आयु बता दीजिए, तो आप कहेंगे 16 या 48 साल, 16 दूनी 32 साल। ए और बी की उम्र की आयु हो जाए, जो अनुपात है वो 3:2 है, तो आंसर हो जाएगा 48 और 32, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पेन उठाने की जरूरत थी नहीं, अगर इस तरीके से भी बनाते तो हम इजीली बना पाते, बट इस तरीके से भी नहीं बनाना है। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, क्वेश्चन में देखिए कि बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है, और बी की आयु अगर 32 रखते हैं, बी की आयु की आधी यानी 32 का आधा 16, ये चीजें बराबर होनी चाहिए ए की आयु की 1/3 के, 48 का 1/3 कितना 16, ये चीजें बराबर है, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करके आगे बढ़ जाना है हमें, ठीक है। ऑप्शन से बनाने का तरीका ऐसा था। अब यहाँ पर देखिए बी की आयु का आधा, बी की आयु का आधा 21 बराबर होना चाहिए इसकी 1/3 की, ये तो 58 3 से डिविजिबल ही नहीं है, ये चीजें खत्म। अब ये देखिए इसकी 1/3 18, इसकी आधी 20, 20 की आधी 10, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसकी 1/3 ये निकलेगी ही नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन ही ऐसे कट गए, ये और ये तो यूं ही कट गए। ऑप्शन बचा ए नंबर, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। ऑप्शन से भी आपने सीख लिया बनाना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए बी सी के उम्रों का अनुपात 4:7:8 है। 4 वर्ष पहले तीनों की उम्र का योगफल 159 साल है, तो ए की वर्तमान उम्र बताइए। अब ए की वर्तमान उम्र क्या हो सकती है, आप देखेंगे कि 4 साल पहले के कंडीशन के बारे में बात की जा रही है कि 4 साल पहले इन तीनों का सम 159 ईयर्स था, और आज जो एज है 4:7:8 के उम्र में है। अब आप बताओ 4 साल पहले, ए 4 साल पहले, बी 4 साल पहले और सी 4 साल पहले, इन सबके एज का जो सम है वो 159 साल दिया हुआ है ना। 4 वर्ष पहले के तीनों के उम्र का योगफल 159 वर्ष है, तो यहां से जब यहां आएगा तो सबके एज में कितनी की वृद्धि दिखेगी, 12 साल की, क्योंकि 4 साल ए बड़ा हुआ होगा, 4 साल बी बड़ा हुआ होगा और 4 साल सी भी बड़ा हुआ होगा, है ना। एक ही टाइम स्पेन की बात हो रही है, तो 4 साल ए के उम्र में वृद्धि, 4 साल बी के उम्र में वृद्धि और 4 साल सी के उम्र में वृद्धि हुई होगी, तो इस हिसाब से इसके टोटल जो एज होंगे ए बी और सी के, जो टोटल एज का जो सम होगा वो चीजें भी 12 इंक्रीज हो चुकी होंगी, यानी 159 से 12 बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 171। अब रेशियो के टर्म में आप बता रहे हो 8 7 15 और 4 19, 19 की वैल्यू है 171, तो एक की वैल्यू आप कहोगे 19 × 171, 19 × 9 171 होता है, तो आप कहोगे ए की जो अभी की एज होगी वो 36 होगी, बी की जो अभी की एज होगी वो 63 होगी, और इसकी जो होगी 8 × 9 72 साल होगी। क्वेश्चन में ए की वर्तमान उम्र पूछी जा रही है, ए की वर्तमान उम्र हो जाएगी 36 साल, ठीक है। ये तरीका समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो दिया गया था कि 4 साल पहले के कंडीशन दे रखे थे कि 4 साल पहले इन सबका उम्र का योग कितना है 159 साल है। आज से 4 साल पहले, अगर आज से 4 साल पहले किसी 3 आदमी का सम 159 है, तो आज तक आने में तो वो सारे की उम्र में 4-4 साल की वृद्धि हो जाएगी। 4 साल की जब वृद्धि हो जाएगी तो वो सबके उम्र में 4-4 साल की वृद्धि हुई, तो टोटल कितनी वृद्धि हुई 12 साल की, और 159 था पहले और 12 की वृद्धि हो गई, तो अब कितना हो गया 171। अब इसके बाद रेशियो दी हुई है तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। इस क्वेश्चन को अगर हम ऑप्शन से क्लिक करने जाते हैं तो क्या होता, आप ये देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 4 वर्ष पहले तीनों की उम्र का अनुपात इतना, 4 साल पहले अगर तीनों की उम्र का योगफल इतना दिया हुआ है, तो ए की वर्तमान उम्र बताइए। और वर्तमान उम्र में देखिए ए 4 है, बी 7 है और सी 8 है, यानी जो भी ऑप्शन होगा वो 4 का मल्टीपल होगा। ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा और ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, 56 और 36। अगर ए की वैल्यू 56 है, यानी 4 को कितने से गुना किया गया है, तो 14 बार में गुना किया गया है, 14 बार में गुना किया है। और ये देखो 7 4 11 और 8,
19 गुना अगर 14 कर देंगे हम तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी। इसलिए ये 159 से 12 ही अधिक होनी चाहिए थी, लेकिन ये चीजें काफी बड़ी हो जा रही है, इसीलिए ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन से बनाना थोड़ा सा कठिन था इस क्वेश्चन को, बट अगर थोड़ी सी लॉजिकली अगर देखी जाए, अगर थोड़ा सा लॉजिकली आप देखेंगे तो क्वेश्चन ज्यादा भी टफ नहीं था ऑप्शन से भी बनाना। हम ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ये काफी आसान सा था। अभी ये सारे के सारे इस सेशन में जो भी क्वेश्चन है सारे आसान लेवल के ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि उषा की शादी 16 साल पहले हुई थी, उसकी वर्तमान उम्र शादी के उम्र का 11/7 गुना है। देखिए 11/7 गुना होने का मतलब अगर शादी के समय 7 साल उम्र रही होगी तो अभी की एज जो होगी वो प्रेजेंट एज 11 हो गई। ऐसा मैंने लिखा, शादी के समय अगर आपकी उम्र 7 साल थी तो आज प्रेजेंट एज जो है वो है 11 साल। ये एसपी मतलब सेलिंग प्राइस नहीं है, एस मीन्स शादी के टाइम का उम्र और पी मीन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, अब शादी के समय अगर आपकी उम्र 7 साल थी, आज आपकी उम्र 11 साल है, तो आपका रेशियो के टर्म में कितने की वृद्धि हुई? 4 की वृद्धि। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 16 साल पहले आपकी शादी हुई है, यानी इस 4 की वैल्यू ही 16 है। आज प्रेजेंट एज है, आज से 16 साल पहले आपकी शादी हुई थी, इसी 16 साल को रेशियो में 4 के द्वारा दिखाया गया है, तो 4 की वैल्यू हो गई 16। तो इस हिसाब से 1 की वैल्यू हो गई 4 और 7 की वैल्यू हो जाएगी 28 और इस 11 की वैल्यू हो जाएगी 44। इसका मतलब आपकी शादी 28 वर्ष की उम्र में हुई थी और आज आपकी उम्र कितनी है? 44 साल है। तथा उसके पुत्र की उम्र उसके वर्तमान उम्र का 1/22 है। ये जो प्रेजेंट एज है ये किसकी है? उषा की, प्रेजेंट एज ऑफ उषा। अब इसके बेटे जी का उम्र क्या है? इसका 1/22वां गुना है। 1/22 इसका कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि 2 साल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 साल। आसान सा क्वेश्चन लगा होगा आपको भी। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उसकी वर्तमान उम्र शादी की उम्र का 11/7 गुना है, यानी कि अगर आज उसकी उम्र 11 साल है तो शादी के समय उसकी उम्र 7 साल रही होगी। बस ये चीजें लिखनी थी। यही चीजें लिखने के बाद इसके बाद आपने रेशियो में काफी डिटेल से पढ़ रखी है, तो बहुत ही ज्यादा डिटेल से यहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं समझूंगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माधुरी की शादी 6 साल पहले हुई थी, उनकी वर्तमान उम्र उनकी शादी की उम्र का 1/4 गुना है। 4 गुना 1 4 और 1 5/4। ये 5/4 क्या बता रहा है कि आप देखो, अगर आपकी शादी यहाँ पर हुई थी और आज की स्थिति में आप हो, तो आज आपकी उम्र 5 साल है और आपकी जब शादी हुई थी तब आप 4 साल के थे। इसके कहने का सेंस यही है। और इन दोनों के बीच रेशियो के टर्म में 1 है और इस 1 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 6 साल, क्योंकि कह रहा है कि 6 साल पहले आपकी शादी हुई थी। आज आपकी उम्र अगर 5 साल है तो शादी आपकी 4 साल की उम्र में हुई थी, ऐसा रेशियो कहता है। और रेशियो के टर्म में ये जो 1 का गैप है, इस 1 की गैप को फिल कर रहा है 6 साल। अब इस 6 साल की वैल्यू, आप शादी के समय की अगर वैल्यू निकाला है, शादी के समय की अगर उम्र को निकाला है, तो आप निकालेंगे ये 24 साल की उम्र में शादी हुई थी और आज इनकी उम्र कितनी है? 30 साल है। क्वेश्चन में पूछा गया, उसके क्वेश्चन में और दिया गया है कि उसके बेटे की उम्र 1/10 है। आज अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आपके बेटे की उम्र आपके उम्र का 1/10वां गुना है, यानी कि आपके बेटे की उम्र 3 साल है। तो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 साल। ये बेटे जी का उम्र हुआ 3 साल। ठीक है, अगला देखिएगा, सुप्रिया आज अपनी मां से 25 वर्ष छोटी है। 10 साल पहले सुप्रिया अपनी मां की उम्र का, ये आज की सिचुएशन है, आज से 10 साल ऊपर की बात, यानी 10 साल पहले की बात कह रही है ना। 10 साल पहले की बात ऊपर लिखा मैंने, मतलब 10 साल पुरानी बात है। 10 साल पुरानी बात जो है, सुप्रिया है और अपनी मम्मी की उम्र का 1/6 भाग। अगर सुप्रिया की उम्र 1 होगी तो उनकी मम्मी का उम्र 6 होगा। देखिए, अगर मम्मी का उम्र 6 रहा होगा, अगर मम्मी की उम्र 6 रही होगी तो सुप्रिया की उम्र क्या रही? इसकी 1/6, यानी सुप्रिया की उम्र 6 रही होगी। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सुप्रिया की वर्तमान आयु बता दो। देखिए, यहाँ पर पहले लाइन में लिखा है कि सुप्रिया अपनी मां से 25 वर्ष छोटी है। क्या छोटा और बड़ा? आज अगर सुप्रिया अपनी मां से 25 वर्ष छोटी है तो आज से 50 साल बाद वो कितनी वर्ष छोटी होगी? तो आप कहेंगे कि आज अगर मेरे से कोई 4 साल छोटा है तो कितने भी साल आगे या कितने भी साल पीछे कर लें तो वो हमारे से 4 साल छोटा या 4 साल बड़ा ही रहेगा, है ना। छोटे या बड़े में कोई चेंजेस नहीं होंगे। इसका मतलब यहां पर भी आज से 10 साल पहले की जो बात हो रही है, इसमें जो ये 5 का गैप है, ये 5 का गैप 25 साल को बता रहा है ना।
कि 25 वर्ष छोटी है। किससे छोटी है? मम्मी से बेटी छोटी है 25 साल। तो 5 की वैल्यू 25, तो 1 की वैल्यू आप बताएंगे 5, और इसका मतलब ये 30 साल हो जाएगी। मम्मी जब 30 साल की थी तो बेटी 5 साल की थी, और ये स्थिति कब की है? आज से 10 साल पहले की। 10 साल में सुप्रिया कितनी बड़ी हुई होगी? आप कहेंगे 10 साल बड़ी हुई, तो ये कितने आ जाएगी? 15 साल की। अगर इसकी मम्मी का एज अगर पूछा जाता तो आप कहेंगे 30 और 10 40 साल हो जाते। अगर उनकी माँ का एज पूछा जाता तो कहते 40 साल। अगर उनकी बेटी यानी सुप्रिया का पूछा जा रहा है तो सुप्रिया आज 15 साल की होंगी। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 5 साल पहले राम की उम्र श्याम का 5/2 गुना था। राम का उम्र श्याम के उम्र का 5/2 गुना था। तो राम और श्याम के बीच का अनुपात लिख दिया हमने 5:2। ये 5 साल पहले की उम्र का रेशियो दिया हुआ इन्होंने, 5 साल पहले की है। राम की उम्र 30 वर्ष है। वर्तमान में राम की उम्र 30 वर्ष है, तो श्याम की वर्तमान उम्र क्या होगी? आज यहां पर आकर के राम कह रहा है कि आज मैं 30 साल का हो गया। ये कब कह रहा है? आज कह रहा है कि मैं 30 साल का हो गया। तो हम कहेंगे कि आप 5 साल पहले कितने साल के थे? तो वो कहेगा हम 25 साल के थे, है ना। 5 साल पहले की बात अगर मैंने पूछी कि आप 5 साल पहले कितने थे, तो वो कहेंगे 25 साल की। और इस 25 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 5, है ना। यानी कि राम का जो अनुपात था राम और श्याम के उम्र का, वो था 5:2, और उसमें से 5 की जो वैल्यू थी वो 25 थी, तो 2 की वैल्यू आप कहेंगे 10 साल थी, है ना। 5 की वैल्यू जब 25 तो 2 की वैल्यू कितनी? 10। ये 10 साल कब थी? ये जो श्याम की एज जो थी ये 10 साल कब थी? ये 10 साल कब थी? आज से 5 साल पहले। ये आज से 5 साल पहले की उम्र का रेशियो दिया हुआ है ना, ये तो ये आज से 5 साल पहले थी। तो आज अगर श्याम की एज पूछी जाती तो आज हम कहते कि वो 15 साल का है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, 15 साल। अगला देखिएगा क्वेश्चन। वर्तमान में ए और बी का उम्र का अनुपात 8:5 है। यदि 22 वर्ष बाद इन दोनों की उम्र का अनुपात 9:7 हो जाता है तो ए की वर्तमान उम्र बताइए। देखिए ए और बी के उम्र का अनुपात दिया हुआ है 8:5, और ये कब का उम्र का अनुपात है? आज का, प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज है। और ये कह रहा है कि 22 वर्ष बाद इन दोनों के उम्र में 9:7 हो जाता। इसको हम देखिए किस तरीके से, इसको हम 2-3 तरीके से समझा देते हैं आपको। पहला देखिए इन सब में कितने का गैप है? तो आप कहेंगे 22 साल का गैप है, 22 इयर्स का गैप है। तो हम कहेंगे कि रेशियो को पहले बराबर कर देते हैं। रेशियो अगर बराबर होगा तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 बढ़ रहा है, यहाँ पर 2 बढ़ रहा है, जो कि अनइक्वल है। अगर ये चीजें इक्वल नहीं है तो इसको हम इक्वल बनाना पड़ेगा। अब इक्वल बनाने जाए तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। इससे बेहतर क्या है कि इसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज करने के लिए यहाँ पर आप कहेंगे कि ए की उम्र में 22 साल के बाद इसका उम्र 9 हुआ, और बी की उम्र भी 22 साल के बाद हुआ 7। यहाँ पर हमने देखा कि ए की उम्र पहले 8, ए की उम्र और बी की उम्र का अनुपात 8:5 था। अगर 22 दोनों में ऐड कर दें तो वो चीजें हो जा रही है 9:7। अब यहाँ पर अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को लगाएं, 9×5 = 45 और 8×7 = 56, इसके बीच का गैप है 12। 9×5 = 45 और 8×7 = 56, इसके बीच का गैप कितने का है? 11 का। 45 और 11 = 56, इसके बीच का गैप है 11 का। नीचे वाले को गुना कीजिए, 22×7 = 154 और 22 × 9 कितना होता है? 198। इन दोनों के बीच का अंतर कितना दिख रहा है? 44। 11 की वैल्यू 44 है तो 1 की वैल्यू आप बताएंगे 4। और क्वेश्चन में अगर प्रेजेंट एज ऑफ ए पूछा गया है तो 8 × 4 आप कहेंगे 32 साल का। अगर प्रेजेंट एज ऑफ बी पूछा गया है तो आप कहेंगे 5×4 = 20 साल का। सही है, ये चीजें समझ में आ गई होंगी। इसको मैंने क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से बताया, सीपीएम से बताया, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से बताया। इस चीज को हमने डिटेल से देखा था। क्रॉस प्रोडक्ट पर ऑलरेडी मैंने 2 सेशन लिए हैं, काफी अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन तक को उसमें समझाया गया है। तो यहाँ पर हमने इसी मेथड का यूज करते हुए इस चीज को सॉल्व किया, जो कि सबसे आसानी से सॉल्व हो गया और हमें पता चल गया कि ए की उम्र, वर्तमान उम्र जो है वो है 32 साल। एक तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका आप देखिए, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना होता है तो हम कैसे सॉल्व कर रहे होते हैं। आप बताते 8:5 है और ये 9:7 है। इसके बीच का गैप को सेम करना है। गैप को सेम करने का मैंने तरीका बताया था कि नीचे के अंतर को ऊपर के अंतर से बराबर करना होता
नीचे के अंतर को ऊपर के अंतर को अंतर से बराबर करना होता है। और जब हम बराबर करते हैं तो बराबर करने के लिए जो तरीका होता है, नीचे वाले से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 गुना 9 18 और 2 गुना 5 10 और ऊपर वाले गैप से नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 नमा 27 3 सते 21। ये तरीका था। और एक्चुअल में होती क्या है, इन दोनों के बीच को गैप को सेम करना पड़ता है। आप यहां पर देखेंगे कि इसके बीच का जो गैप है, यहां पर आप देखेंगे ये चीजें कुछ गलती हुई है क्या। 7 2 9 और 5 3 8, 3 नमा 27 3 सते 21, 2 8 16, यहां पर गलती हुई है, तभी गैप सेम नहीं हो रहा है ना। इस चीज को आप देखिए, नीचे वाले से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया तो 2 8 16 और 2 पंचे 10 और 3 नमा 27 और 3 गुना 7 21। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि गैप सेम कैसे हुआ। यहां पर आप देखेंगे अब यहां पर गैप 6 का और यहां पर भी गैप 6 का। अगर ये दोनों गैप इक्वल है तो आप देखेंगे कि ये दोनों का भी गैप इक्वल हो गया होगा। और ये गैप इक्वल होकर के कितने का हो गया, 11 का। जब ये गैप इक्वल हो गई तो इसकी गैप की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, ऑलरेडी इसकी वैल्यू दे रखी है। और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 22 साल बाद। इस 11 की वैल्यू 22 साल हो जाएगी। और क्वेश्चन में पूछी जा रही है इसके प्रेजेंट एज को बताइए। 11 की वैल्यू है 22, 1 की वैल्यू आप कहेंगे 2 और 16 की वैल्यू को आप बताएंगे 32 और 10 की वैल्यू को आप बताएंगे 20। यानी ए की जो करंट एज हो जाएगी वो प्रेजेंट एज हो जाएगी, वो हो जाएगी 32 और बी की जो प्रेजेंट एज हो जाएगी वो हो जाएगी 20 साल। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये दूसरा तरीका था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, अगर किसी और तरीके से यानी अगर ऑप्शन से अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएं तो भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आप ये देखिए, पूछा जा रहा है ए की उम्र को बताइए। ए की उम्र में 8 होना चाहिए, है नहीं, यहां पर भी नहीं है। अब ऑप्शन नंबर बी है या नहीं ये चीजें मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी है। अगर नन ऑफ दीज दिया हुआ है तो हमें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। अगर यहां पर इसके जगह पर वैल्यू पुट कर दे तो 8 चौके 32 और 5 चौके 20, ये ए और बी के करंट एज आ जाएंगे, ए और बी के प्रेजेंट एज होंगे, क्योंकि 8:5 के अनुपात में है। अगर ए की उम्र 32 साल होती तो बी की उम्र 20 साल होती। इससे ये पता चला। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 22 साल के बाद दोनों की उम्र का अनुपात 9:7 होना चाहिए। एक बार हम 22 ऐड करके चेक कर लेंगे कि 32 और 22 54, ये 44, 20 और 42। देखिए 9 छके 54 और 7 छके 42, 9:7 के अनुपात में अगर आ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। समझ में आया। ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तीसरा तरीका, जिसे हम ऑप्शनल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि कितने आसानी से हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व कर रहे हैं। अगर हमें एग्जाम में अप्रोच करना होगा तो एग्जाम में अप्रोच करने का मेरा ये पहला अप्रोच होगा, ये दूसरा अप्रोच होगा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, और तीसरा अप्रोच होगा ये जब इक्वेट करके हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। मैंने इक्वेट करके सॉल्व करने को तीसरा अप्रोच इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पर एक बार इक्वेट करने में टाइम जाएगा और क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बाकी अगर यहाँ पर अगर इक्वेट नहीं करना पड़ता, इन दोनों के बीच का गैप अगर सेम दिया हुआ रहता तब दूसरे प्रेफरेंस में इसको रखते, तीसरे जगह पर तीसरे पर हम लेकर के जाते क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रकाश और उनकी बेटी के वर्तमान उम्र का अनुपात 4:1 है। प्रकाश और उनकी बेटी का उम्र का अनुपात है 4:1। यदि 14 वर्ष के बाद यह अनुपात यहां से आगे आया 14 साल और इसके उम्र का अनुपात 5:3 हो गया तो वर्तमान में प्रकाश की उम्र क्या है। तो आप कहेंगे जो भी होगी जो 4 के मल्टीपल में होंगी। ऑप्शन नंबर सी कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए पर हम लेकर के चलें तो 4 चौके 16 और 4, इसमें से कह रहा है कि 14 साल के बाद 14 को ऐड कर दीजिए, 16 और 14 30, 14 और 4 18। ये अनुपात देखिए 5 छके 30, 3 छके 18, 5:3 के अनुपात में आ रहा है। आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। ऑप्शन से अगर जाएंगे तो एग्जाम का जो अप्रोच होगा, मेरा पहला अप्रोच ये होगा। समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को अगर हम तरीके से बनाएंगे तो वो भी बता रहा हूं कि तरीके से हम कैसे बनाएंगे। देखिए, अगर हम इसको एग्जाम में सॉल्व कर रहे थे तो हमने बना दिया इसको ऑप्शन से, लेकिन अगर हमें सीखने के लिए बना रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर इन दोनों को क्या करेंगे, हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज करके यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 4 तिया 12, 5, 12 और 5 का डिफरेंस आप कहेंगे 7, 5 गुना 14 और 5 3 गुना 14, इन दोनों का
अगर इन दोनों को जल्दी से सॉल्व करना है तो आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, अगर सेम चीजें हैं यहाँ पर तो डायरेक्ट इन दोनों के अंतर से गुना कर दीजिए इस 14 को। तो आप कहेंगे 5 और 3 का अंतर 2 और गुना 14 28, 7 की वैल्यू 28 तो आप कहेंगे 1 की वैल्यू 4, इसीलिए पी की वैल्यू 16 और ये हो जाएगी 4, यानी प्रकाश की उम्र 16 साल होगी। इस क्वेश्चन का सही आंसर ये, ठीक है। ये था क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से इसको सॉल्व करने का तरीका। अगर हम इसको इक्वेट करके सॉल्व करते तो एक बार उससे भी बताता हूं। 4:1, 5:3 और दोनों में ऐड क्या किया हमने 14। इसके गैप को ऊपर वाले के गैप से मल्टीप्लाई और ऊपर वाले के गैप से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके हम इन दोनों के बीच के गैप को हम फिल करते हैं और मतलब इन दोनों को इक्वेट करते हैं। इन दोनों के गैप को हम क्या करते हैं, इक्वल बनाते हैं। तो 2 गुना 4 8 और इस साइड में 2, 3 गुना 5 15 और 3 गुना 3 9। आप कहेंगे 8 और 7, ये 7 का गैप ये बता रहा है 14 को, 7 का गैप 14 को बता रहा है, तो 8 का गैप 16 को बताएगा, 2 का गैप 4 को बताएगा, 8 का गैप 16 को और 2 का गैप 4 को बताएगा, यानी 8 की वैल्यू हो गई 16। और ये थी एज किसकी, प्रकाश की, ये थी एज प्रकाश की, और प्रकाश की उम्र हो जाएगी यहाँ से 16 साल, ऑप्शन नंबर ए। ये चीजें समझ में आ गई होंगी, मैंने 3 तरीके से कोशिश की समझाने की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 5 वर्ष पहले ए और बी के उम्रों का अनुपात 2:3 था। ये आज से 5 साल पहले की बात बताई जा रही और प्रेजेंट एज ये है। 15 वर्ष के बाद ये अनुपात 4:5 हो गया, और आज से अगर 15 साल आगे जाएं तो ये अनुपात कह रहा है 4:5 हो गया। आप ये बताइए कि इन दोनों के बीच का गैप देखिए और इन दोनों के पहले टोटल गैप बता दीजिए। आप ऊपर से लेकर के नीचे तक का अगर टोटल गैप अगर मैं आपसे पूछूं तो आप ये बता दो कि कितने साल का गैप है। ये वाली रेशियो और इस वाले रेशियो के जो दिए हुए हैं इन दोनों के बीच में गैप अगर एक्चुअल में देखी जाए तो आप कहेंगे 15 और 5 20 साल का गैप है। आज के सिचुएशन से 5 साल पहले और आज के सिचुएशन से 15 साल के बाद इन दोनों के बीच में जो गैप होगा वो आप कहेंगे 20 साल है। यहाँ पर -5 और +15 के बीच का गैप आपने बता दिया हमें कि ये 20 साल है, तो इसको मैं हटा करके डायरेक्ट लिख देता हूं सिर्फ और सिर्फ 20 साल, ठीक है। इसकी जगह पर मैंने लिख दिया 20 साल, इसके बीच का गैप है 20 साल। आप देखोगे रेशियो के टर्म में इसके बीच का गैप 2 है, इसके बीच का गैप 2 है, तो मैंने बताया कि इसको इसी तरीके को हम यूज करके आगे बढ़ेंगे। कब बढ़ेंगे, जब ऑप्शन से सॉल्व ना हुआ हो तब दूसरा प्रेफरेंस इसको देंगे। यहां पर देखो 2 की वैल्यू है 20, 1 की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे 10, ए की वैल्यू हो जाएगी 20 और बी की वैल्यू हो जाएगी यहां से 30। ये चीजें कब आई, ए की उम्र 20 और बी की उम्र 30, ये चीजें कब आई, तो आप कहोगे ये जो प्रेजेंट एज है ये प्रेजेंट एज से 5 साल पहले का जो रेशियो दिया गया था इससे है। तो अगर 5 साल पहले ए की उम्र 20 होगी तो आज की उम्र जो होगी ए की आप कहेंगे 20 और 5 यानी 25 साल होगी आज, और अगर बी की पूछी जाएगी तो आप कहेंगे बी की आज जो उम्र होगी वो 35 साल होगी। तो दोनों की वर्तमान उम्र क्वेश्चन में भी पूछा गया था, तो आप कहेंगे 25 साल और 35 साल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। सही है। अगर इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बना पाते तब हम ऑप्शन से बनाते, अदरवाइज हम इस तरीके को पहला प्रेफरेंस देते। देखिए ऑप्शन से सॉल्व अगर करने जाएंगे तो क्वेश्चन में दिया है कि 5 साल पहले ए और बी के उम्रों का अनुपात 2:3 था। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें 5 साल अगर घटा देंगे, लेकिन ये क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके बाद देखिए दोनों की वर्तमान उम्र पूछी गई है, वर्तमान उम्र पूछी गई है तो डायरेक्ट 2:3 को हम यहाँ पर पुट नहीं कर सकते, तो पहले 2:3 के फॉर्म में लेकर के जाएंगे या फिर 4:5 के फॉर्म में किसी एक फॉर्म में लेकर के जाएंगे, तब जाकर के हम इसको पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे एक बार आप समझने की कोशिश कीजिए, बड़ी ही आसान सा चीज है। 5 साल पहले ए और बी के उम्रों का अनुपात और ये वर्तमान दिया हुआ है, वर्तमान में ऑप्शन जो भी दिया है वो वर्तमान का दिया है। अगर इससे 5 साल पहले लेकर के चले जाएंगे तो ऑप्शन में 2:3 होना चाहिए। अगर इसमें 5 साल पहले लेकर के जाएंगे तो ये 11 बन जाएगा, जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर इसमें 5 साल पहले ले जाएंगे तो जा सकता है ये 25 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, और ये जो ऑप्शन बना ये 5:6 का बना, जो कि 2:3 के बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगर हम इसमें 5 साल कम करें तो ये हो जाएगा 15, और ये चीजें भी 2 से डिविजिबल नहीं रहेगी, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ये तरीका समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, काफी आसान सा तरीका था। आपको मैंने समझाया कि अगर वर्तमान की स्थिति दी गई हो और आज से 5 साल पहले की स्थिति में हमें जाना हो तो हम इसमें 5-5 साल घटा करके गए
और 5 साल पहले की स्थिति जो घटा करके हम प्राप्त किए वो 2:3 के अनुपात में होनी चाहिए थी, जो चीजें कि नहीं दिखी मुझे। अगर नहीं दिखी तो वो चीजें ऑप्शन भी नहीं होगी, आंसर भी नहीं होगी हमारी। ये चीजें समझ में आ गई। अगर दूसरे तरीके से हम जाते तो दूसरा स्थिति ये दिया है कि 15 वर्ष के बाद ये अनुपात 4:5 हो जाता है, तो वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। ऑप्शन सबका वर्तमान दिया गया है, अगर इसमें इन सब में अगर हम 15 को ऐड कर दें, अगर सबको 15 साल के बाद की स्थिति में लेकर के जाएं तो ये अनुपात 4:5 होना चाहिए था। अगर आप 16 को 15 से ऐड करेंगे तो आप पाएंगे ये चीजें 31 हो जाती है, और 31 4 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर 30 में 15 ऐड कर दें तो ये चीजें 45 हो जाएंगी, जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है। अगर 20 में 15 ऐड कर दें तो ये चीजें आप पाएंगे 35 हो जाएंगी, जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है। अगर आप 25 में 15 को ऐड करेंगे तो आप पाएंगे ये 40 हो रहा है, और 35 में अगर 15 को ऐड करेंगे तो आप पाएंगे ये 50 है, जो कि 4:5 के अनुपात में है, और ऑप्शन को मतलब क्वेश्चन में दिए गए चीज को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप कहेंगे 4:5 हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये था इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका, अगर हम ऑप्शन से जाएंगे तो। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये दूसरा तरीका होता कि इक्वेट करके हम सॉल्व कर दिए, ठीक है। तीसरा तरीका भी आपको पता है कि अगर हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट से लेकर के जाएं तो कितना आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट में आपने बताया था 20 का गैप है दोनों के बीच में। ऊपर में देखिए 5 साल था, प्रेजेंट है, इससे 5 साल ऊपर की बात कह रही थी, और प्रेजेंट साल से 15 साल आगे की वैल्यू दे रखी, तो हमने डायरेक्ट 20 लिखा। आप यहाँ देखेंगे 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 2 का गैप बन रहा है, और 2 की वैल्यू है 20। 2 की वैल्यू 20 है तो ये 20 हो जाएगा, और ये चीजें हो जाएगी 30। ये आज से 5 साल पहले की स्थिति को शो कर रहा है। अगर आज लेकर के आऊंगा तो ये 25 और 35 साल। आप आंसर क्लिक करते हो ऑप्शन नंबर सी। ये था इसको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करने का तरीका, है ना, जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी हेल्पफुल है। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। 4 साल पहले राम की उम्र श्याम की उम्र का 2 गुना था। राम की उम्र श्याम की उम्र का 2 गुना था, मैंने लिख दिया। ये चीजें हैं 4 साल पहले की बात, और अगर आज की बात कर रही है, 6 साल बाद की बात कर रहा है, 6 साल बाद की बात अगर कर रहा है, तो श्याम की उम्र राम की उम्र श्याम की उम्र का 1.5 गुना है। 1.5 गुना का मतलब 3:2। देखिए इसका 1.5 गुना है, 2 का 1.5 गुना कितना होता है 3, तो श्याम की उम्र का 1.5 गुना हो गया राम, तो लिख दिया हमने 3:2। क्वेश्चन में फिर पूछा जाता है तो राम और श्याम की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। पहला तरीका मैंने आपको बताया था, आप उस चीज को फॉलो कीजिएगा कि ऑप्शन से सॉल्व करने का। ऑप्शन से अगर सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा आसान होगा, क्योंकि ये देखिए राम और श्याम होना उम्र कितना चाहिए 2:1। कब होना चाहिए? अगर हम 4 साल घटा दें सब में तो 2:1 को फॉलो करना चाहिए। आप देखेंगे अगर इसमें 4 साल घटाए तो ये 20 और ये 10, ये 2:1 को फॉलो कर रहा है। यहीं पर क्लिक करेंगे और आगे बिल्कुल भी नहीं देखेंगे हम। यहाँ पर अगर 4 घटा दें तो ये 10 और ये 20, उल्टा ऑप्शन बन जा रहा है। 4 साल घटा दें ये 12 और ये 14, ये 6 और 7 बना रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। और इसमें घटाएंगे तो ये 14 और 12 यानी कि 7:6 हो जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इस तरह से आंसर हम देख लेंगे कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये तरीका था ऑप्शन से सॉल्व करने का। बाकी मैंने पास्ट में ले जाकर के सॉल्व किया, यानी 4 साल पहले ले जाकर के सॉल्व किया। आप इसको खुद से 6 साल बाद लेकर के आकर के सॉल्व करके देखिएगा, काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, ये तो था इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करने का तरीका। बाकी ये तरीका भी आपको पता है कि ये जो गैप है ऑप्शन में, ये सॉरी रेशियो के टर्म में 1 का जो गैप है, इस 1 के बारे में हमें दिया गया है कि 1 का वैल्यू 10। अब आपको लगेगा ये 10 कहां से है, तो आप ये देखो 4 साल पहले और 6 साल बाद, इन दोनों के बीच का अंतर आज की स्थिति से कोई 4 साल पहले की स्थिति आपको बताई गई है और आज की स्थिति से 6 साल बाद की स्थिति बताई गई। इन दोनों के बीच आप कहेंगे गैप है 10 साल का। 1 का वैल्यू हो गया 10, तो 2 की वैल्यू आप कहेंगे 20 और इस 1 की वैल्यू आप कहेंगे 10। ये 4 साल पहले की स्थिति थी, ये 4 साल पहले की स्थिति थी। अगर हम इसको 4 साल बाद की स्थिति से हम कंपेयर करें और बाद लेकर के आए, तो आप कहेंगे 20 में 4 ऐड करेंगे तो 24 और 10 में 4 ऐड करेंगे तो 14। आज की जो एज होगी वो होगी 24 और 14। ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का सही आंसर। आपके लिए एक और टास्क है कि इस क्वेश्चन को क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से आप खुद से सॉल्व करके देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप बताइए कि सॉल्व हो रहा है या नहीं। ठीक है, आज का ये बिल्कुल बेसिक सा सेशन था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, जिसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसके लिए पेन उठाने की आवश्यकता पड़ती। आपने ऐसे देखा भी होगा, मैंने 2, 3, 4 तरीके से सॉल्व करके भी बताया क्वेश्चन को, और
इसी तरह से अगले सेशन में लेकर के आएंगे, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे इससे। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप इस सेशन को अच्छे से पढ़िए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू।